नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीक्वल का संपूर्ण कोर्स हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी लैंग्वेज में क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सीक्वल। अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं, कोई सीक्वल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो ये सीक्वल आपको हिंदी में अगर आप समझ रहे हैं तो इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आइए अब हम आपको कोर्स की आउटलाइन के बारे में बता देते हैं कि हम इसमें इस पूरे संपूर्ण कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में सीक्वल में क्या क्या चीज़ आती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या आता है, सिलेक्ट और रिट्रीव कैसे कर सकते हैं हम डाटा को जब वो मल्टीपल टेबल्स के अंदर रहता है, और उसके बाद एडवांस टॉपिक जब हम फंक्शन, प्रोसीजर्स, व्यूज और ट्रिगर्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली हमारे पास मार्केट में एक ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो है डाटा, जिसकी वैल्यू होती है। डाटा मीन्स लोगों का रिकॉर्ड, जो भी, अगर आप एक बैंकिंग सिस्टम को इमेजिन करें अपने दिमाग में, बैंक में आप कितनी तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं। सिर्फ एक ही अकाउंट का अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है। ट्रांजैक्शन का मतलब कुछ अमाउंट उसमें आ रहा है, कुछ अमाउंट उसमें जा रहा है, उस बैंक उसका इंटरेस्ट भी दे रहा है, कुछ लोन, कुछ ईएमआई की किस्तें भी आपकी निकल रही होंगी, तो ये अलग तरह की ट्रांजेक्शन है। लेकिन आपके पूरे बैंक अकाउंट की जो हिस्ट्री बनती है वो एक डाटा का रूप ले लेती है, और बैंक की लाइबिलिटी है कि उस डाटा को मेंटेन करे, चाहे वो लेटेस्ट हाल ही कुछ दिनों का हो, या 5 साल पुराना हो, या 10 साल पुराना हो। बैंक किसी भी कॉस्ट पर ये इमेजिन नहीं कर सकता या ये बियर ही नहीं कर सकता कि उसका डाटा लॉस्ट हो जाए या फिर वो गुम हो जाए। तो ये एक डाटा है और इसकी इम्पोर्टेंस है, और यही इम्पोर्टेंस हमारी आईटी में भी आती है। जब हम सीक्वल की बात करते हैं तो सीक्वल मेनली कंसर्न ही इस डाटा से रिलेटेड है। इस डाटा को कैसे सेव करके रखना है, कैसे हम इसमें अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं, और जब हमारे पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है तो हम कैसे उसको दिखा सकते हैं। तो ये सब चीजें हम इस कोर्स में कवर करेंगे। आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले जानकारी लेंगे कि सीक्वल क्या है, आरडीबीएमएस क्या है, टेबल क्या होती है एक सीक्वल में, और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, कंस्ट्रेंट, कीज, ये सब चीजें क्या हैं। देखिए, सीक्वल क्या चीज होती है। सीक्वल एसक्यूएल से रिलेटेड होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज होती है जो क्वेरी करने के काम आती है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे में डिजाइन की गई होती है, जिसमें आपका डाटा सेव भी रहेगा, लेकिन उसको फेच करने के लिए जितना टाइम लगता है वो भी कम लगे, और ये सिक्योर भी होती है। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। SQL कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट ए डाटाबेस। हम यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज लगा सकते हैं, रिट्रीव करते हैं डाटा को, हम इसमें डाटा इंसर्ट भी करते हैं, डाटा को अपडेट भी करते हैं, और डाटा को डिलीट भी करते हैं। हर बार एक बेस्ट एग्जांपल ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन का ही मैं आपको दूंगी बार बार। सिर्फ एक चीज इमेजिन करिए कि आपका बैंक अकाउंट है जिसमें आप ये सारे ऑपरेशन करने वाले हैं। आप एक्सेस भी कर सकते हैं, मतलब आप अपना अकाउंट बैलेंस भी देख सकते हैं उसमें। आपकी एंट्रीज भी इंसर्ट होती हैं उस अकाउंट में, जैसे अगर आपको बैंक ब्याज देता है, आपका डाटा भी अपडेट होता है। फाइनल अकाउंट बैलेंस जो है आपका, अगर आप अमाउंट निकलवाते हैं तो वो भी अपडेट होता है, कुछ अमाउंट से डिडक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। डिलीट जब होती है एंट्री, अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम रहती है तो हम इसको बैंकिंग से नहीं लेंगे। बैंकिंग में कुछ भी डाटा डिलीट नहीं होता, वहां पे हर एक चीज का लॉग बनता है। ये क्या होता है हम इन फ्यूचर आपको बताएंगे। और सिलेक्ट का मतलब होता है, सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, जितना भी मल्टीपल डाटा है, सपोज एक बैंक के अगर 5 लाख एम्प्लॉयज हैं, तो उन सब का डाटा अगर हमें चाहिए, रिट्रीव करना है, हमें सिलेक्ट करना है, तो वो कम से कम टाइम में हम कैसे ले सकते हैं। और इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक नया डाटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, हम डिफरेंट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं इसमें जब हम सीक्वल की बात करते हैं। व्यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये टेबल प्रोसीजर्स। ये सब डाटा को रिट्रीव करने के लिए, डाटा को सेव रखने के लिए कुछ एक तरीके होते हैं जो कि सीक्वल में हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि सिक्योर वे होता है कि हम अपने डाटा को एक्सेस कर सकें। तो इसी कोर्स के कंटिन्यूशन में एक नई टर्म आती है जिसको आरडीबीएमएस कहते हैं। आरडीबीएमएस बेसिकली क्या होता है, ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगर आपने कुछ टर्म सुनी होंगी, एक टेबल रहती है हमारे पास, उसमें प्राइमरी की होती है, कुछ रोज होती हैं,
और रिलेटेड डाटा रहता है। या मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँ, आपने सीक्वल, MS सीक्वल सर्वर, IBM DB2, ओरेकल, माई सीक्वल, इस तरह का अगर आपने कहीं नाम सुने हैं तो ये सभी चीज़ें RDBMS है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको इस पिक्चर से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये एक एम्प्लॉय टेबल है। टेबल में क्या होता है, ये इस तरह से हमारी टेबल बनी होती है जिसमें सपोज अलग अलग फील्ड लिए जाते हैं, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। कुछ भी डाटा अगर हमने रिकॉर्ड करना है तो वो इस तरह से रोल्स के अंदर आता है हमारा ये डाटा। जैसे सपोज अगर हम स्कूल कॉलेज में अटेंडेंस रजिस्टर का नाम लेते हैं, अगर हम उसको एग्जाम्पल कंसीडर करें, या फिर कोई एक मैनेजमेंट ले लें, कोई कंपनी ले लें, वहाँ के एम्प्लॉयज का हम कंसीडर करें। अगर हम कंपनी का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो यहाँ एम्प्लॉय का रजिस्टर होगा, आप ये मान के चल सकते हैं। अगर हम स्कूल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम, उसका क्लास, उसकी जो भी रोल नंबर या मार्क्स जो कुछ रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। अभी हम इस एम्प्लॉय टेबल का मान के चलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वो क्या है, ये एक सीक्वेंस नंबर हम कंसीडर करते हैं। एम्प्लॉय के नाम एलेक्स, जॉन, ऋषि, जोजा, जो भी आप मानना चाहें, उनकी क्या डेजिग्नेशन पोस्ट है, क्लरिकल, मैनेजर, पियोन, क्लरिकल, और क्या क्या उनकी सैलरी है। ये एक डिटेल है जो कि एम्प्लॉय टेबल से रिलेटेड। अब जो RDBMS होता है, RDBMS में क्या चीज होती है, RDBMS में रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, और एक डिग्री और कार्डिनैलिटी भी रहती है। ये कुछ टर्म्स होती हैं जो कि RDBMS से रिलेटेड होती है। RDBMS में बेसिकली डाटा जो होता है हमारा टेबल्स में सेव होता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको टेबल को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो चीज है, हर एक हेडर जो है, ये कॉलम बोले जाते हैं। मेनली इनको कॉलम बोला जाता है, कुछ लोग इसको फील्ड्स और कहीं पर इसे एट्रीब्यूट भी जाना जाता है। बट मेजर जो बोला जाता है, वो जो कॉमन, मोस्ट कॉमन वर्ड है जो इन चीजों के लिए यूज होता है, वो है कॉलम्स। देन एक प्राइमरी की रहती है। प्राइमरी की क्या करती है, हर एक रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है, मतलब डुप्लीकेट नहीं होते। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इस तरह से, इनको हम रोज बोलते हैं। एक रो मतलब ये एक स्टूडेंट सपोज जिसका एम्प्लॉय जिसका आईडी 2 है, जिसका नाम जॉन है, वो मैनेजर है, ये सैलरी उसकी इतनी है। तो दिस इज ये क्या रहता है, ये एक रो रहती है, एक इंफॉर्मेशन रहती है एक एम्प्लॉय के बारे में, तो इसे हम रोज बोलते हैं। मेजर कॉमनली यूज वर्ड इसके लिए रो है। कुछ लोग रिकॉर्ड भी बोलते हैं और कुछ इसे टपल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारे पास डिग्री। क्या होती है, डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम। एक टेबल के अंदर आपकी कितने नंबर ऑफ कॉलम आप यूज कर रहे हैं तो वो डिग्री है। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है 4, तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री रहेगी नंबर ऑफ कॉलम्स 4। कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ रोज, हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है इस टेबल के लिए, तो वो है 4, 1 2 3 एंड 4, तो हमारी टोटल कार्डिनैलिटी रहेगी 4। कुछ कीज और कंस्ट्रेंट रहते हैं, शायद आपने इनका नाम भी सुना होगा। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, यूनिक की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट और सुपर की। ये हमारे डाटाबेस को और सिक्योर करते हैं और ज्यादा इसे सेव करते हैं। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। प्राइमरी की क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है। प्राइमरी की क्या बोलता है कि एक टेबल के अंदर हर रो यूनिक रहती है, मतलब कि वो पिछली वाली से या किसी और रो से मैच नहीं करती। कुछ एक ऐसी वैल्यू जो कि यूनिक रहे उस पूरे कॉलम में ही, वो दोबारा डुप्लीकेट ना हो। तो उसे, अगर हमारे पास कुछ ऐसा कॉलम है जिसको हम प्राइमरी की बना सकें, जो हर एक इंसान का अलग अलग होगा और जो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो हम इसको प्राइमरी की तौर पे चुनते हैं। अगर हम इंडिया कंट्री की बात करें तो जैसे हमारे पास आधार नंबर होता है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर रहता है, तो इसको हम प्राइमरी की के बारे में सोच सकते हैं कि ये किसी भी इंसान का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो क्या रहता है कि जब हम ये कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो इस तरह का कुछ सिंटेक्स रख देते हैं हम यहाँ पे प्राइमरी की करके, नोट नल एंड प्राइमरी की। नोट नल का मतलब ये है कि हम इसे खाली नहीं छोड़ सकते, कभी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। अभी जैसे हमने पिछले एग्जांपल में एम्प्लॉय टेबल देखा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट एंड सैलरी, तो ये एम्प्लॉय आईडी जो थी 1 2 3 4, ये यूनिक थी।
तो हमारा यहाँ पे हम इस कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कैंडिडेट की के बारे में। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कुछ चीजें, एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय एक टेबल है, एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, कुछ एक ये अलग अलग कॉलम्स हैं, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन, ये कुछ चीजें हैं जो जो इसे एक एम्प्लॉय को और यूनिक बनाती हैं। मतलब पासपोर्ट नंबर भी डुप्लीकेट नहीं होता, लाइसेंस नंबर भी नहीं होता, एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं कई कंट्रीज में, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड नंबर होता है इंडिया में। इन सब चीजों को मिला के अगर कोई रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो कैंडिडेट की रहती हैं। प्राइमरी की के अलावा जो बाकी इस तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो बहुत से स्ट्रांग होते हैं और जो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकते, तो इनको हम कैंडिडेट कीज कहते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल रहते हैं सुपर कीज के। सुपर की क्या रहती है, सुपर की में क्या होता है, कॉम्बिनेशन आ जाता है किसी का। जैसे कि सपोज एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय नेम, ये दोनों यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो ये सुपर की भी कहलाती है। क्योंकि नाम एक से ज्यादा लोगों का सेम हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी के साथ अगर हम नाम का कॉम्बिनेशन कर दें तो वो अपने आप में एक यूनिक वैल्यू क्रिएट कर देगी और ये इस तरह से एक सुपर की बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक फॉरेन की का कॉन्सेप्ट रहता है। फॉरेन की क्या होता है, जब हम एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ कुछ कनेक्शन या कुछ लिंकिंग करते हैं तो हम फॉरेन की बना देते हैं उसे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं, दो अलग अलग टेबल्स के। मैं पहले दूसरे वाले टेबल पहले लेती हूँ। एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है। सपोज ये एक ऐसी टेबल है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे डिपार्टमेंट अलग अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, और एचआर डिपार्टमेंट रहता है, आईटी डिपार्टमेंट रहता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहता है। तो ये इस तरह से एक डिपार्टमेंट टेबल है और ये एम्प्लॉय टेबल है। इस एम्प्लॉय टेबल में ये सारी इंफॉर्मेशन है कि वो कौन से डिपार्टमेंट के साथ लिंक करता है। तो यहाँ पे बजाय कि हम डिपार्टमेंट का नाम दें, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट की आईडी डाल देते हैं। लेटर स्टेजेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे और किसी भी टेबल कोई एम्प्लॉय है उसका डिपार्टमेंट नेम के साथ हम उसको दिखा सकते हैं। बट क्या रहता है कि हम इस डिपार्टमेंट आईडी की रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं डिपार्टमेंट टेबल के साथ। इसमें क्या रहता है कि एक डिपार्टमेंट आईडी, सपोज कोई भी कॉलम किसी दूसरे कॉलम की प्राइमरी की का रेफरेंस ले लेता है तो वो फॉरेन की बन जाता है। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में डिपार्टमेंट आईडी की रेफरेंस ली गई है एम्प्लॉय टेबल में। इसके बाद रहता है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की में क्या होता है, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं जो एक दूसरे को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी और पैन नंबर, ये दोनों ही एक किस्म से यूनिक रहते हैं। एक नंबर प्राइमरी की बन जाता है और दूसरा ऑल्टरनेट की रहता है। सेकंड वॉलंटियर रहता है, ये वाला नंबर जो सेकंड ऑल्टरनेट की रहता है, ये प्राइमरी की बनने का मीन्स अगर एम्प्लॉय आईडी को हम प्राइमरी की ना बनाए तो हम पैन नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। इसके बाद हमारा रहता है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट में रहता है कई बार हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पे हम कोई भी डाटा एंटर करते हुए हमें पहले ही ये चेक करना होता है कि वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करता है कि नहीं करता। जैसे कि सपोज अगर हम बात करें, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाना है, हमारे इंडिया में प्रोविजन है अबव 18 ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। तो वहां पे अगर मैं एंट्री कर रही हूँ तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता होना चाहिए कि उस टेबल के अंदर 18 साल से ऊपर की ही एंट्रीज हो सकती हैं। लेकिन एज ह्यूमन एरर हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। हो सकता है कई बार एंट्री करते हुए कोई 17 एज का या फिर 18 से कम एज की भी एंट्री करने की कोशिश करें, लेकिन हमें अपना डाटाबेस इस तरह से बनाना है कि वो एंट्री ना हो पाए। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीक्वल का एक फीचर चेक कंस्ट्रेंट, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब भी कोई इंसान एंट्री करना चाहेगा एक रिस्ट्रिक्टेड या कंडीशन के बियॉन्ड, मतलब उसे फेल करने की, तो वो एंट्री हो ही नहीं पाएगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंपल एक चेक ये लिखना होता है और उसके आगे कंडीशन देनी होती है। जैसे यहाँ पे कॉलम था एज का और उसमें चेक कंडीशन डाली एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब 18 से अबव रहेगी तो ही वो कोई भी इंसान इस टेबल में एंट्री कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा।
फिर इसके बाद एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट आता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है, कई बार कुछ कॉलम्स को हम खाली नहीं छोड़ सकते, कुछ एक एंट्रीज के अंदर कुछ कॉलम की वैल्यू को हमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट जरूर करवाना होता है, उसके लिए हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिंटेक्स देखें, यहाँ पर एक पर्सन की टेबल है, आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज और सिटी है। सिटी डिफॉल्ट हमें, ये हमने कुछ एक टेक्स्ट मेंशन कर दिया, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट मतलब अगर कोई एंट्री कर रहा है आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज, और इस सिटी के कॉलम को खाली छोड़ देता है और कुछ भी एंट्री नहीं करता, तो वहाँ खाली ब्लैंक या नल की बजाय जो भी टेक्स्ट आप डिफॉल्ट में देना चाहते हैं वो आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कंपोजिट की पे। कंपोजिट की क्या होता है, अगर प्राइमरी की एक से ज्यादा कीज से मिलकर बनती है तो उसे कंपोजिट की बोलते हैं। इसको कंकैटिनेटेड की भी बोल सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय रोल और प्रोजेक्ट आईडी। इन तीनों को मिला के अगर हम कोई की बना रहे हैं तो वो कंपोजिट की कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे आरडीबीएमएस की, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। इसके सबसे पहले फायदे में जो आता है वो रहता है डाटा की सिक्योरिटी। आरडीबीएमएस अपने आप में कई फीचर हमें देता है जिसकी वजह से ये जो डाटा होता है हाईली सिक्योर हो जाता है। इसके बाद इसको मेंटेन करना इजी रहता है अगर इसे अच्छे से हैंडल किया जा रहा है तो। डाटा रिट्रीवल भी इसका इजी रहता है, मतलब अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है, सपोज लाखों में या करोड़ों में हमारे पास डाटा है, आपको कुछ रिकॉर्ड सिलेक्ट करने हैं, फेच करने हैं, तो डाटा रिट्रीवल भी इजी रहता है। इसमें डिसीजन मेकिंग आप इससे अच्छी कर सकते हैं। डाटा शेयर करने की भी फैसिलिटी देते हैं ये हमारे पास। डाटा को इंटीग्रेट भी करते हैं, अलग अलग डाटाबेस से क्लब करके डाटा हो जाता है इंटीग्रेट। उसके बाद डाटा का बैकअप भी आप ले सकते हैं, टाइम टाइम पे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं और मैनुअल भी इसका बैकअप ले सकते हैं। हर अच्छी चीज एक कॉस्ट के साथ आती है, तो यही इसे महंगा बनाती है। और सबसे पहला डिसएडवांटेज आरडीबीएमएस का यही रहता है कि एक्सपेंसिव हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जब डाटा आ जाता है, बहुत मिलियन बिलियंस ऑफ रोज बढ़ जाती हैं, तो कभी कभी इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जो छोटी फर्म्स होती हैं जहाँ पे डाटा नहीं होता इतना, उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं। एक टर्म रहती है डीबीएमएस और एक आरडीबीएमएस। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहता है और एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें टेबल, रोज, कॉलम्स, ये सब कॉन्सेप्ट रहते हैं। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहता है उसमें फॉर्म जो डाटा रहता है वो फाइल की टर्म में सेव होता है। हमारे पास आरडीबीएमएस में मतलब सीक्वल आप इमेजिन करिए, यहाँ पे आपका डाटा टेबल्स में रहता है। डीबीएमएस स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करती है, जबकि आरडीबीएमएस में आपका वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा रहता है, इसमें कोई लिमिट नहीं रहती कि आपका डाटा कितना हो सकता है। डीबीएमएस ज़्यादातर सिंगल यूजर्स को ही सपोर्ट करती है एक टाइम में, जबकि आरडीबीएमएस में एन नंबर ऑफ यूजर, मतलब बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट ऑफ यूजर्स। एक ही चीज़ चाहिए होती है कि आप इसको ठीक से हैंडल करें, दैट्स इट। उसके बाद ये चीज़ आपके लिए बहुत एडवांटेज बन जाती है। तो आज के इस पूरे सेशन में हमें चार चीजें सीखने के लिए मिली हैं। सबसे पहले तो हमें सीक्वल की जानकारी ली कि सीक्वल होता क्या है, फिर हमें आरडीबीएमएस के बारे में जानने का मौका मिला, कुछ टर्मिनोलॉजी हमने इसके बारे में सीखी, कीज और कंस्ट्रेंट के बारे में हमें सीखने को मिला। अगले कुछ वीडियोस में हम देखेंगे सीक्वल की एसिड प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन, कुछ टर्म रहती हैं डीबीएमएस की जो कि अक्सर इंटरव्यूज में पूछी जाती है। डाटा टाइप्स क्या रहते हैं सीक्वल के, किस तरह से हम डाटा सेव करते हैं, क्रूड ऑपरेशन कौन से होते हैं, टेबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, किस तरह से हम ऑल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं टेबल्स को, नल वैल्यूज क्या होती है। ये सब चीज़ें इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर इन्हीं चीज़ों से। मैं खुद एक एज्योर सीक्वल सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप अच्छे से ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है इन सब से। और वीडियो के बीच बीच में मैं आपको अलग अलग से टिप भी देती रहूंगी, जब भी आप कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं या किसी सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूअर आपसे सीक्वल के बारे में या डाटाबेस के बारे में पूछ सकता है।
सो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, सीखते रहिए, कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपकी कुछ हेल्प कर सकें और अपने जो एक्सपीरियंस है उससे सबकी मदद कर सकें। सो आपका एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।